बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। सुलह हुदैबिया का वाक़या। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो छोटा भी ऐसा मशवरा दे देता है कि बड़े के ज़हन में वो बात नहीं आती। देखिए, सुलह हुदैबिया के मौका पर जब हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, मकाम ज़ुल हलीफ़ा से एहराम बांधा और जब मक्का मुकर्रमा के करीब हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का ने आपको और सहाबा किराम को रोक दिया और कहा कि हम आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। अब सहाबा किराम उम्रा अदा करना चाहते थे और एहराम बांध कर आए हुए हैं, जबकि कुफ़ार मक्का ने उम्रा करने से रोक दिया। तो सहाबा किराम को गुस्सा आ गया कि ये लोग उम्रा की इबादत अदा करने में रुकावट बन रहे हैं। बिल आखिर मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के नतीजे में सुलह हो गई और सुलह इस बात पर हुई कि इस मरतबा तो हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम वापस मदीना तशरीफ़ ले जाएं, इस मरतबा उम्रा नहीं करेंगे और आइंदा साल इस उम्र की कज़ा करेंगे। अब बज़ाहिर कुफ़ार कुरैश का ये मुतालबा बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये हज़रात हरम के दरवाज़े तक पहुँचे हुए हैं, फिर भी इनसे ये कहा जा रहा है कि यहीं से वापस चले जाएं और आइंदा साल उम्रा अदा करने के लिए आ जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सी शराइत थी जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए दबी हुई शराइत थी, लेकिन चूँकि हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म था कि इस वक्त इनकी ये शराइत मान ली जाएं, अगरचे मुसलमानों के लिए वो दबी हुई शराइत हैं, चुनांचे मुसलमानों ने मान ली। इस मान लेने में भी बहुत सी हिकमतें थी। चूँकि हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम एहराम में थे, इसलिए यहाँ से शरीयत का ये मसला सामने आया कि जब कोई एहराम बांध कर आए और फिर इसके लिए उम्रा करना मुमकिन न रहे और कोई दुश्मन रोक दे, तो इस वक्त इसको क्या करना चाहिए और किस तरह एहराम खोलना चाहिए। इस वक्त कुरान करीम के ज़रिए ये हुक्म नाजिल हुआ कि अगर ये सूरत पेश आए तो एक जानवर कुर्बान करने के लिए हरम भेज दो। जिस वक्त वो जानवर हरम में ज़बह हो जाए, इस वक्त मुहर्रम अपने सर के बाल, यानी जिसने एहराम बांधा है वो शख्स सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोल दे। चुनांचे हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि सब अपने अपने जानवर हरम भेज दें और जानवर ज़बह हो जाने के बाद एहराम खोल दें। सहाबा किराम ने जानवर भेज दिए और इनकी कुर्बानी हो गई। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि अपने सर मोंडो और एहराम खोल दो ताकि फिर मदीना मुनव्वरा वापस चलें। लेकिन सहाबा किराम में से कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ा। शायद पूरी सीरत तय्यबा के दौर में ये एक वाक़या ऐसा है कि हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को किसी काम का हुक्म दिया और सहाबा किराम इसके लिए आगे नहीं बढ़े। वजह इसकी ये थी कि सहाबा किराम की तबीयत में ये जोशीले जज्बात थे कि अगर हम चाहें तो कुरैश मक्का को मज़ा चखा दें और इन पर हमला करके ज़बरदस्ती उम्रा कर लें। इस किस्म के जज्बात की वजह से आपका हुक्म मानने के लिए और एहराम खोलने और सर मुंडवाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दोबारा सहाबा किराम को हुक्म दिया कि सर मुंडवाओ और एहराम खोल दो, लेकिन फिर भी कोई इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये वो सहाबा हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ़ार की तरफ से बातचीत करने के लिए जो इल्ची आया था, इसने वापस जाकर लोगों को बताया कि मैंने सहाबा किराम का अजीब मंजर देखा। वो ये कि जब हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम वज़ू फरमाते हैं तो वज़ू का पानी अभी ज़मीन पर नहीं गिरता कि इससे पहले ही सहाबा किराम इसको लेकर अपने जिस्मों पर मल लेते हैं और आपका तूक ज़मीन पर नहीं गिरता, बल्कि सहाबा किराम आगे बढ़कर इसको अपने जिस्म पर मल लेते हैं। ऐसे फ़िदाकार सहाबा किराम हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इनसे एहराम खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एहराम खोलने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु से मशवरा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपका ज़ौजा मुतहरा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस सफ़र में आपके साथ थीं। आपने जाकर इनसे फरमाया कि आज मैंने अजीब मामला देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा। ये वो लोग हैं जो मेरे एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज मैंने 2 मरतबा एहराम खोलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी एहराम खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोया कि आपने इस बारे में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु से मशवरा किया
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ وہ آپ سے چھوٹی تھی، ان کو آپ سے کیا نسبت، لیکن چونکہ مشورے کا حکم ہے اس لیے ان سے مشورہ کیا۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ حضرات صحابہ کرام جذبات اور جوش کے عالم میں مغلوب ہیں، اس لیے آپ ان کے اس طرز عمل کا خیال مت کیجیے، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ آپ ایک کام کیجیے، وہ یہ کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام کھول دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس مشورے کا نتیجہ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور ایک صحابی کو بلا کر خود حلق کرانا شروع کر دیا۔ بس آپ کے حلق کرانے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے سر حلق کرنے شروع کر دیے اور احرام کھولنا شروع کر دیا، اور یہ سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو ہم آپ سے زیادہ غیرت کرنے والے کون ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ مشورہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ چنانچہ انہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عاقلات میں سے تھیں، یعنی ان خواتین میں سے تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم و فراست کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور یہ مشورہ ان کے اعلیٰ فہم کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام کی نفسیات کو سمجھتی تھیں کہ جب یہ حضرات حضور پاک علیہ السلام کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان سے نہیں رہا جائے گا، بلکہ فوراً آپ کی اتباع میں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے سے مشورہ کیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ بات آ گئی جو ابتداءً حضور پاک علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آئی۔ بہرحال اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے سے مشورہ کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں بھی نہیں آئی۔ نہ جانے کتنے مواقع پر حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لہذا چھوٹے سے مشورہ کرتے ہوئے عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں، دین اتباع کا نام ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔